गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पोयम है ओह ग्रेट पोएट। तो देखिए, ओह ग्रेट पोएट ये एक पोयम है। इसको दया पवार जी ने लिखा है। ओरिजिनली रिटन इन मराठी लैंग्वेज। ओह ग्रेट पोएट को ओरिजिनली मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है। लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज बाय ग्राहम स्मिथ। देखिए, बाद में इस पोयम को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया? इंग्लिश लैंग्वेज में। और किसने किया? ग्राहम स्मिथ ने। तो आई होप ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओ ग्रेट पोएट एक पोयम है। इसको लिखा है दया पवार ने। ओरिजिनली लिखा गया मराठी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया ग्राहम स्मिथ के द्वारा। The greatest poet whom the poet दया पवार mentions in the poem is वाल्मीकि। देखिए, पोयम में ग्रेटेस्ट पोएट है ना की बात की जा रही है और वो ग्रेटेस्ट पोएट वाल्मीकि है ना। पोएट दया पवार ने इस पोयम में जिन ग्रेटेस्ट पोएट को का जिक्र किया है वो कौन है? वाल्मीकि है ना। वाल्मीकि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। वाल्मीकि जो हैं ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक हैं। ही हैज नॉट ओनली रिटन ग्रेटेस्ट एपिक्स बट आल्सो ग्लोरीफाइज रामराज। देखिए, वाल्मीकि जो हैं ग्रेटेस्ट पोएट में से एक हैं। इन्होंने ग्रेटेस्ट एपिक ही नहीं लिखा, जैसे रामायण ही नहीं लिखा, बट आल्सो ग्लोरीफाइज रामराज, बल्कि इन्होंने रामराज को भी बखान किया है, एक तरह से ग्लोरीफाइज किया है। The theme of the poem is the question raised on the issue of the caste inequality and oppressions of Dalit by the upper class people। देखिए, इस पोयम का जो थीम है वो ये है कि क्वेश्चन उठाना है ना। कौन से इशू पर? कास्ट इन इक्वलिटी पर जो है क्वेश्चंस उठाना और ऑपरेशंस ऑफ दलित, और जो है किस तरह से अपर क्लास सोसाइटी के लोग दलित पर किस तरह से ट्रीट करते हैं, इन सारी चीजों को फोकस में लाना है इस पोयम के थ्रू। समरी देखिए, इन द पोयम में पवार वाल्मीकि से क्वेश्चन करते हैं डेट should he sing the praises of Ramraj or not, as Valmiki is the greatest poet of all poets। मतलब यहाँ पर पवार क्वेश्चन करते हैं वाल्मीकि को लेकर, वाल्मीकि से क्वेश्चन करते हैं क्या उन्हें रामराज की ही प्रशंसा करनी चाहिए, और नॉट एज वाल्मीकि इज द, और वाल्मीकि जो हैं सभी पोएट में से ग्रेटेस्ट पोएट हैं। और ग्रेटेस्ट पोएट की यही निशानी है कि क्या रामराज की ही प्रशंसा करनी चाहिए। व्हेन वाल्मीकि saw the wounded wings of the बर्ड हिरोन, जब वाल्मीकि बर्ड हिरोन को एक घायल अवस्था में, उसके पंखों को घायल अवस्था में देखते हैं, देन ही फेल्ट पिटी टुवर्ड्स द बर्ड, तब वाल्मीकि जो है उस बर्ड के प्रति पिटी दिखाते हैं। द पोएट से, यहाँ पर पोएट कहता है डेट वाल्मीकि वाज बॉर्न इन पुअर, वाल्मीकि जो है गरीबी में ही पैदा हुए थे, एंड अनटचेबल स्लम एंड आउटसाइड द विलेज, और एक गांव से बाहर अनटचेबल स्लम एरिया में इनका जन्म हुआ था। माइजरी वाज आल्सो बॉर्न विद हिज बर्थ, और इनके बर्थ के साथ माइजरी का भी जन्म हुआ था। आगे देखिए, द पोएट सेज, पोएट कहते हैं दैट द डर्टी डवेलिंग्स ऑफ द दलित्स वर हार्श, कि जो है दलित लोग जहां पर रहते हैं उनका निवास स्थान बहुत गंदा होता है, ये हार्श है। दे वर नॉट डेकोरेटेड विद फ्रूट्स और फ्लावर्स, और ये इनके डवेलिंग प्लेस जो है फ्रूट या फ्लावर से डेकोरेट नहीं होते हैं। दीज पीपल ओनली हैड ऑब्जेक्शंस इन देयर लाइव्स। Pawar asks Valmiki that whether he had seen these Dalits cry ever। ये दया पवार जी हैं, ये वाल्मीकि से कहते हैं कि क्या वाल्मीकि ने कभी दलितों की तरफ देखा है,
दलितों को रोते हुए देखा है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट के मेंबर्स में से कोई एक मेंबर्स, है ना, was killed as he tried to raise protest against the दलित, मतलब उसको मार दिया गया क्योंकि वो दलित के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने के लिए करने का प्रयास किया। एंड ट्राइड टू रीड द वेदास, और वेदों को पढ़ने का प्रयास किया। मतलब दलितों में से किसी ने जो है दलित परंपरा के खिलाफ, जैसा कि ये परंपरा थी कि दलित लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो दलितों में से कोई एक बंदा जो है वो वेदास को पढ़ने का प्रयास किया, है ना, और अपर क्लास सोसाइटी से एक तरह से प्रोटेस्ट किया और उसको मार दिया गया। बट नो पोएम वाज रिटन बाय वाल्मीकि इन डिफेंस ऑफ दिस, लेकिन वाल्मीकि के द्वारा उसके बचाव में, है ना, जैसा कि वो दलित मेंबर मारा गया उसके बचाव में वाल्मीकि ने कभी एक पोयम नहीं लिखी। और ये इंसिडेंट जो है वाल्मीकि के ही टाइम में हुआ था। वंस अगेन इन द पोयम, है ना, पोयम में एक बार फिर पोएट पवार क्वेश्चन करते हैं वाल्मीकि से। देखिए यहाँ दया पवार जी वाल्मीकि से बार बार क्वेश्चन यही कहते हैं कि ओ ग्रेट पोएट, ही ग्रेट पोएट, हम तुमको ग्रेट पोएट किस आधार पर कहें, हम तुमको ग्रेट पोएट क्यों कहें। देखिए डेट वाई दे शुड कॉल हिम अ ग्रेट पोएट, कि उसे वो ग्रेट पोएट क्यों कहे। एज वाल्मीकि सॉन्ग द प्रेजेज ऑफ राम राज्य और रामराज, जैसा कि वाल्मीकि हमेशा जो है राम राज्य की ही प्रशंसा किए। इन विच द कोल्ड ह्यूमैनिटी वाज हाईएस्ट, और राम राज्य में कोल्ड ह्यूमैनिटी को जो है पीक पर था, हाईएस्ट था। एट लास्ट पवार सेज टू वाल्मीकि, लास्ट में पवार वाल्मीकि से कहते हैं that if he would have written single poem exposing the injustice to the lower class, कि अगर वाल्मीकि जो है लोअर क्लास के साथ जो अन्याय हो रहा था इसको एक्सपोज करते हुए एक भी पोयम लिख दिए होते वाल्मीकि जी, then his name would have been engraved in their memories with love and affection, तब वाल्मीकि का नाम जो इन लोअर कास्ट के लोगों के दिल में जो है प्यार और स्नेह के साथ जो है लिया जाता, इनका भी नाम। दया पवार 1935 टू 1996, दया पवार इनका लाइफ स्पेन जो है 1935 से लेकर 1996, यानी 1935 में इनका जन्म हुआ था और 1996 में इनकी डेथ हुई थी। दया पवार का पूरा नाम था दगदू मारुति पवार, है ना, याद रखिए दगदू मारुति पवार इनका ये भी नाम था। वाज अ दलित मराठी पोएट, ये जो है दलित मराठी पोएट हैं, नॉबलिस्ट हैं एंड एक्टिविस्ट। ही वाज बोर्न इन अ महाराष्ट्रियन महार फैमिली, दया पवार का जन्म महाराष्ट्रियन महार फैमिली में हुआ था। बट लेटर ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म, लेकिन बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया। ही गेन्ड फेम फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बलूटा, है ना। अब देखिए दया पवार जी ने बहुत ज्यादा नेम और फेम कमाया अपने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जिसका नाम है बलूटा, है ना। बलूटा 1978 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इसके द्वारा इन्होंने बहुत ज्यादा फेम अर्न किया, कमाया। इन द पोएम ओ ग्रेट पोएट, पोएम ओ ग्रेट पोएट में दया पवार टॉक्स अबाउट द सफरिंग्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। दया पवार जो हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल के दुख दर्द यानी कि सफरिंग्स की बात करते हैं। वाल्मीकि हु इज वेल नोन फॉर हिज एपिक पोएम रामायणा एंड बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी, वाल्मीकि जो कि अपने एपिक पोयम रामायणा के लिए काफी ज्यादा जाने माने हैं, यानी कि फेमस हैं, जाने जाते हैं। बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी, ये वाल्मीकि जो है दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। दया पवार चाइल्ड्स वाल्मीकि, दया पवार जो है वाल्मीकि का एक तरह से मजाक भी बनाते हैं। डेट ही फेल्ड टू रजिस्टर द सफरिंग ऑफ दलित कम्युनिटी, कि वो जो दलित कम्युनिटी के
सफरिंग्स को सामने लाने में फेल हो गए। ठीक, एन एग्जाम्पल ऑफ देयर बीइंग ऑप्रेस्ड इज फाउंड इन द स्टोरी ऑफ शाम्बुक, मतलब इसका एक एग्जाम्पल शाम्बुक की कहानी में मिलता है। इन द रामायण शाम्बुक्स हेड वाज चॉप्ड ऑफ बाय रामा, रामायण में शाम्बुक का रामायण में शाम्बुक का सिर जो है राम के द्वारा काट दिया गया, है ना। फॉर ही डेयर्ड टू रीड द सैक्रेड वेदाज, क्योंकि शाम्बुक ने वेद को पढ़ने का साहस किया था। एंड ही बिलोंग्ड टू लोअर कास्ट, और ये शाम्बुक जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। पवार सेज डेट इट इज और पवार कहते हैं that if Valmiki had composed a single poem against the injustice done to the Dalits, पवार कहते हैं कि अगर वाल्मीकि ने इस अन्याय के खिलाफ, है ना, दलितों के प्रति इस अन्याय के खिलाफ एक भी पोयम लिख दिया होता या लिखे होते, his name would have been inscribed in the hearts of the downtrodden people, तो वाल्मीकि का नाम जो है इन डाउन ट्रोडन पीपल के हार्ट में इंस्क्राइब कर हो जाता। दे वुड हैव रिमेम्बर्ड हिम विद लव एंड रेस्पेक्ट, तब वे लोग इनका नाम, वाल्मीकि का नाम, प्यार और स्नेह से याद करते। अब यहाँ पर एक बार आप इसको देख लीजिए फास्ट स्पीड में। पोएम ओ ग्रेट पोएट बाय दया पवार इज अ थॉट प्रोवोकिंग एंड क्रिटिकल piece that delves into the relationship between poets and society. The poem is structured as a conversation with a great poet, and it effectively uses this format to challenge the role of poets in addressing social issues. One of the most notable aspects of the poem is its satirical and confrontational tone. The speaker begins by praising the poet's skill but quickly transitions into a scathing critique of the poet's detachment from the struggles of everyday people. This approach effectively captures the frustration and disillusionment felt by many who believe that poets and artists should be more engaged with the realities of the society. इसके बाद में द पोएम आल्सो इफेक्टिवली हाइलाइट्स द hypocrisy of poets who claim to speak for the masses but fail to actively engage with their struggles. The speakers call for the poet to use their art as a tool for social change resonates strongly, emphasizing the responsibility that comes with the power of words and creativity. Pawar's use of language is also noteworthy. The poem's conversational style makes it relatable and accessible, drawing the reader in and making them feel like an active participant in the conversation. The direct address to the great poet creates a sense of urgency and demands attention, effectively conveying the speaker's frustration and desire for change. Furthermore, the poem's themes of social justice and the role of art in society are timeless and relevant. The critique of poets as detached and out of touch with societal issues is a universal concern, and Pawar's poem effectively brings this issue to light. In conclusion, poem O Great Poet is a powerful and thought-provoking piece that challenges the role of poets in society. It effectively uses satire, direct language, and a conversational tone to critique the disconnect between poets and societal issues, urging them to use their art for meaningful change. Pawar's poem serves as a call to action, prompting readers to reflect on the responsibilities of artists and the potential impact of their work on society.